अमरोहा लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी जो है वो जनसंपर्क अभियान में निकले हुए हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, एक बार फिर जो है वो टिकट के दावेदारों की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। सचिन साहब, ये बताइए, आप सपा और कांग्रेस का झंडा लगा करके लोकसभा में प्रचार पर निकले हुए हैं, क्या माना जाए इस बार टिकट किसको होने जा रहा है गठबंधन का? ये दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। हाईकमान जो डिसीजन लेगी उसको माना जाएगा। और जो मौजूदा सांसद हैं कुंवर दानिश अली, उनकी भी चर्चा है कि राहुल गांधी जी से उनके करीबी है, उनको गठबंधन टिकट दे सकता है। भाजपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, गठबंधन का प्रत्याशी कब तक घोषित होगा? ये तो देखो हाईकमान डिसीजन लेगी कब घोषित होगा। और रही बात माननीय सांसद जी की, दानिश अली जी की, वो हमारी पार्टी में नहीं है, और अगर वो पार्टी में आते हैं या कुछ ऊपर से होता है तो तब की तब देखी जाएगी। आप पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, तो प्रदेश कार्यकारिणी ने क्या नामों की लिस्ट भेज दी है हाईकमान को? हाँ, नामों की लिस्ट जा चुकी है। कल मुझे लगता है कि हमारे एक्चुअली टिकट का प्रोसेस है, CEC होता है और उसके बाद ही सब चीज़ें होती हैं, तो समय लगेगा और दावेदारी मजबूत करनी पड़ेगी, तभी तो चुनाव जीतेंगे। क्योंकि अभी मान लो किसी ऐसे आदमी को मान लो जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनको अभी आप दावेदारी है नहीं उनकी, दिख कहीं रहे नहीं। लड़ाई यहाँ बीजेपी से लड़नी है। अब उनके नाम पे तो वैसे ही ये भारत माता की और उल्टी सीधी चीज़ें, पहले दिन ही मैंने सुना था एक बयान माननीय जो तंवर साहब है उन्होंने दिया था कि दानिश जी ने भारत माता का विरोध किया था। उन्हें लगा कि दानिश जी का टिकट हो गया, अब उन्होंने वो बयान दे दिया, तो मुझे उसकी आशंका थी पहले से ही कि हिंदू मुस्लिम करा सकते हैं। मतलब आपको चुनाव पक्का माना जाए कि सचिन चौधरी प्रत्याशी होंगे, चुनाव लड़ेंगे सचिन चौधरी? मैं तो मेहनत कर रहा हूँ साहब, मुझसे कोई अच्छा होगा तो पार्टी इस पर विचार करेगी। सर्वे होता है हमारे यहाँ। कोशिश आपको लगता है अभी को मिलेगा टिकट? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे क्या हैं इस बार आपके चुनाव में? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, जनता जो है बाहर के लोगों को पसंद नहीं कर रही। हमारे एक वो हैं तंवर साहब, जिन्होंने बीजेपी ने जिन्होंने टिकट दिया, वो दिल्ली में रहते हैं। कमाल की बात यह है कि वो जिस दिन टिकट हुआ उस दिन भी दिल्ली में थे, पिछले 5 साल से भी दिल्ली में थे, उससे पहले 5 साल दिल्ली में थे, आज भी दिल्ली में हैं। अब वो आएंगे 16 तारीख में। 14 में तो वो जीत गए थे। नहीं, वो एक बार जीत गए, ठीक है, लेकिन वो रहते दिल्ली हैं। तो दिल्ली वाले आदमी को यहाँ जो चुनाव के समय में यहाँ मौजूद नहीं है, वो लोकतंत्र का मजाक बना रहा है। क्योंकि वो टिकट मैनेज करके लाते हैं ऊपर से, तो जनता से वोट वो मांगते नहीं, क्योंकि वोट पड़ता है मोदी जी के नाम पे। अब लोगों के पास मोदी जी का नंबर है नहीं। अब ये बड़ी समस्या होगी लोगों के साथ। ऐसे ही वो दिल्ली रहते हैं। कांग्रेस कब तक डिक्लेयर करेगी या क्या माना जाए? बताइए, तो ऊपर से सब डिसाइड होता है। हमें तो मेहनत कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं अपनी। बाकी जो हाईकमान का आदेश होगा उसका पालन किया जाए। क्योंकि लड़ाई एक्चुअली अब देखो ना, किसी नए आदमी को लाएं कोई कहीं से, उसको ये नहीं पता कौन सा गांव कहाँ है। तो कांग्रेस से तो पिछली बार भी लड़े थे आप? पिछली बार गठबंधन था, गठबंधन ने बीजेपी को हराया था, और मैं आपको बता दूं इस बार भी गठबंधन ही बीजेपी को हराएगा। पहले का वोटों का अंतर कम रहा है, इस बार 4 गुना है, क्योंकि बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी में बहुत अच्छे नेता हैं यहाँ पे, ये पूरी लोकसभा का बेइज्जती है। तो इस बार जो है सचिन चौधरी कांग्रेस गठबंधन को जिताने का काम करेंगे? 2 लाख वोटों से एक भी वोट कम से हम जीते तो हम इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मेरी जनता चाहती है। देखिए, सचिन चौधरी दावा कर रहे हैं कि 2 लाख वोटों से ज़्यादा से वो इस बार लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, और इसीलिए वो चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी उन्हीं को प्रत्याशी बनाएगी। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, अमरोहा।